जी हम स्टार्ट 1964 से। तो 1964 के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है। पाकिस्तान ने जो अपनी सबसे पहली सबमरीन, जिसका नाम था पीएनएस गाजी, पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी कहाँ से हासिल की थी? अमेरिका से हासिल की थी, यूएसए से इनिशियली। तो ये कब की थी? 1 जून 1964 को। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की वो कौन सी सबमरीन थी जो 1971 के अंदर, यही बुरे अरब के अंदर जो हो गई थी, खत्म हो गई थी, तबाह हो गई थी, ये पीएनएस गाजी थी। अरेबियन सी के। उसके बाद 21 जुलाई को क्या होता है? 21 जुलाई को पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। पाकिस्तान के कौन थे? पाकिस्तान के उस टाइम सदर होते हैं अयूब, ठीक है। ईरान की तरफ से कौन होते हैं? ईरान की तरफ से होते हैं रजा शाह पहलवी। और तुर्क का कौन होता है? जमाल गरसल। जमाल गरसल। तो ये तीनों इकट्ठे हो यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर पे इलाकाई ताउन तंजीम, जिसको रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये इक्तिसादी ताउन की तंजीम बनाते हैं कि हमारे दरमियान क्या होना चाहिए, इन तीन मुल्कों का आपस में क्या होना चाहिए, कोalition होनी चाहिए, जिसमें इलाकाई, इक्तिसादी, माशरती, मुआशी, ये सारे जो है ना हमारी क्या होनी चाहिए, आपस में कोalition होनी चाहिए इन कौमों के अंदर। तो ये आरसीडी बनाई जाती है। आरसीडी कब बनी थी? 1964 में बनी थी। कब बनी थी? 21 जुलाई 1964 को। 1964 को बनी थी, ठीक है, आरसीडी। अच्छा, उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया था वो तेहरान में बनाया गया था। और इसके अलावा फिर इसका नाम चेंज किया गया था ईसीओ के अंदर, वो 1979 में किया गया था। ये बनाई 1964 में गई थी, ठीक है, बनाई 1964 में गई थी। नाम इसका बाद में चेंज किया गया था ईसीओ के अंदर, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, वो बल्कि 1985 के अंदर किया गया था। ये बनी 1964 में थी, 1979 में नहीं है, 1964 है। यहाँ पे 1964 आना चाहिए था, बाय मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। तो 1964 में बनती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तेहरान था। इसका जो जनरल सेक्रेटरी था, सर ऐसा सर जी ऐसा जी, भी तो हो सकता है 1979 में ये डिसॉल्व हुई हो और उसके बाद फिर 1985 में दोबारा बनी हो। ये जो है, हाँ बिल्कुल, ये है डेफिनेटली, इसमें है। अ, क्योंकि उन्होंने लिखा बिल्कुल, ये बनी 1979 में डिसॉल्व हो गई थी और फिर ये 1985 में डिसॉल्व दोबारा हुई थी बनी है। 1979 में। जी जी जी। 1964 के अंदर जो है ये बनती है, और ये डिसॉल्व हो जाती है 1979 के अंदर। 1979 में ये डिसॉल्व होती है। ये क्यों होती है? इसकी रीजन क्या थी? इसकी रीजन बेसिकली 1979 के अंदर जो ईरान के अंदर इनकलाब आया था, ईरान इनकलाब की वजह से जो है ना ये डिसफंक्शनल हो गई थी। इसके कुछ बाकी मामला थोड़े बहुत चलते रहते, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना, ये इसके मेजर पोर्शन जो है ना वो डिसफंक्शनल हो गए थे, डिसॉल्व हो गई थी ये 1979 में। फिर इसी को दोबारा रिबिल्ड किया गया था एज ए क्या, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर 1985 में। इसको फिर रिप्लेस किया गया था इसकी जगह 1985 में। अब ईसीओ को देख लीजिएगा, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये भी तेहरान में हुई थी, ईरान में। और ये जो है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, इन्होंने मिलकर बनाई थी। सिंपल याद रख ले, पीटीआई, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। तो इन्होंने जो है ना मिलकर बनाई थी ईसीओ, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बाद में फिर एडेड हुए तो अफगानिस्तान ऐड हुआ, अजरबैजान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, ताजिकिस्तान हुआ, तुर्कमानिस्तान। ये दोबारा जो है ना ये बने, ये दोबारा शामिल हुए थे, इसके अंदर नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इसके अलावा एक और जो है ऑब्जर्वर स्टेट थी, जिसको नॉर्दर्न सिप्रस कहा जाता है, ये ईसीओ का हिस्सा है। अब इसके कितने मेंबर है? ईसीओ के 10 मेंबर है, पूछा जाता है। ईसीओ के कितने मेंबर है? ईसीओ के 10 मेंबर्स हैं।
इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है ICO का, वो असद मजीद खान है। करंट सेक्रेटरी जनरल जो है इसका असद मजीद खान। ये 17, उसके बाद देखिए 17 सितंबर को क्या होता है। 17 सितंबर 1964 को इलेक्शन होते हैं 1965 के अंदर। तो इलेक्शन होने होते हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरह का एक बनाया जाता है कि एक तरफ सदर अयूब होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है मुखालफत के अंदर, दूसरी तरफ मुखालफत में क्या होता है, कॉप होती है, कॉपरेशन ऑफ अपोजिशन पार्टी होते हैं, कॉलेशन ऑफ अपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है। जितनी भी अपोजिशन की जमातें वो होती हैं। अयूब खान साहब तो अपने नॉमिनेशन जमा करवा देते हैं। कॉप की तरफ से किसी ने जमा नहीं कराया होता है। ये बड़े खुश होते हैं कि जी शायद इनकी तरफ से कोई नहीं आ रहा असद अयूब के मुकाबले में। तो कॉप बड़ी जो है कॉलेशन ऑफ अपोजिशन पार्टी, ये बड़ी सूझबूझ के बाद जो है ना ये पेपर फाइल करते हैं, किसके नॉमिनेशन करते हैं, फातिमा जिन्ना साहब, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के। तो बड़े शॉक्ड होते हैं अयूब साहब कि कैसे, क्योंकि ये बड़ी मोतबर शख्सियत होती है फातिमा जिन्ना, और इनका बड़ा असर रसूख होता है। लेकिन इलेक्शन का जो तरीकाकार क्या था, बेसिकली वो बेसिक डेमोक्रेसी थी, जिसके अंदर उसने 80 जो है ना वो ब्यूरोक्रेट जो है ना वो किए थे निचले लेवल के ऊपर। बेसिक डेमोक्रेसी से जो है डेमोक्रेट्स जो है ना वो लिए थे यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर चेयरमैन, और उन्होंने जो है ना क्या करना था, कौमी असेंबली और फिर उधर से सदर को सिलेक्ट करना था। तो ये सारे इस तरह किए गए थे, और वो सारे इसके बिठाए हुए थे, इस वजह से भी ये मुतमन था सदर अयूब। तो ये जीत गया था फिर। इसलिए पूछा जाता है जी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी नॉमिनेशन कब जमा कराई थी, नॉमिनेशन 17 सितंबर 1964 को। उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, जो कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे गवर्नर जनरल थे, इनकी डेथ होती है कहाँ, ढाका में। कब होती है, 22 अक्टूबर 1964 को होती है। उसके बाद 26 नवंबर को क्या होता है, अयूब खान साहब जो है पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर स्टेशन, इसका इफ्तिताह करते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट था, ये किसने लॉन्च किया था, ये निपन इलेक्ट्रिक कंपनी थी, नेपन नेपन इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उसने जो है ना ये इंस्टॉलेशन की थी इस प्रोजेक्ट की, पाकिस्तान टेलीविजन की लाहौर स्टेशन की, ठीक है। तो इसका इफ्तिताह किसने किया था, 26 नवंबर को अयूब खान ने किया था 1964 में। 1965 के कुछ इवेंट्स हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं 1965 के, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब दोबारा री इलेक्ट हो जाते हैं एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर। इसके बाद जो है ना फिर ये दोबारा से जो है ना ये असेंबली बनाई जाती है 1965 में, चौथी जो है कानून साज असेंबली बनाई जाती है। तो फातिमा जिन्ना साहब को शिकस्त होती है, और अयूब खान कितना वोट लेते हैं, 49,951 वोट लेते हैं। और कोप कितना लेती है, ये 28,691 वोट लेती है, यानी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना। ये कॉलेशन कंबाइंड अपोजिशन पार्टी थी, सॉरी। अब 21 मार्च को देखते हैं कौन कौन से वोट होते हैं। 21 मार्च 1965 को नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं 150 में से। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो 120 सीटें लेती है। क्योंकि सदर तो वही है, इख्तियारात सारे सदर के पास है 1962 के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। अब उसने साहबजादे डेफिनेटली उसने सिस्टम चलाने के लिए नीचे जो है अपनी कैबिनेट तो बिठानी है। तो इस वजह से जो है असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, 150 सीटों में से 120 कौन ले जाती है, मुस्लिम लीग ले जाती है। 9 अप्रैल को क्या होता है, 9 अप्रैल को पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक स्टार्ट किया था। कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ के मुकाम पर, रन ऑफ कच्छ के मुकाम पर, अप्रैल में। अब पूछा जाता है जी ऑपरेशन डेजर्ट हॉक कब स्टार्ट किया गया था, 9 अप्रैल 1965 को, कहाँ, रन ऑफ कच्छ के मुकाम के ऊपर। अब रन ऑफ कच्छ के मुकाम के ऊपर क्यों, वहां पे एक इशू था सर क्रीक का। सर क्रीक का इशू जो है ना ये बड़ा बढ़ता चढ़ता जा रहा था। ये बेसिकली एक नदी है खुश्क। तो उधर हिंदुस्तान है ईस्ट साइड पे, वेस्ट साइड पे पाकिस्तान है।
यहाँ पे कोई बकायदा बॉर्डर नहीं था, ये ओपन छोड़ा हुआ था। तो बाद में ये इशू हुआ, इंडिया ने जो है वहां पे गांव के जो लोग थे उनके मवेशी उठा लेते हैं और उनके लोगों को उठा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ये मामला बड़ा तेजी से बढ़ता है। और उधर से जो है फिर इंटरवेंशन होती हैं इंटरनेशनल तौर पर, और ये मामला जो है ये सेटल डाउन होता है 1965 के अंदर ही। और ये इशू जो है 1965 या 66 में आई थिंक जो है इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो डेजर्ट हाक जो है ना ये शुरू हुआ था कहाँ पे, ऑपरेशन 9 अप्रैल 1965 को, रन ऑफ कच्छ के मुकाम के ऊपर। उसके बाद जी 30 जून 1965 को पाकिस्तान और इंडिया आपस में एग्रीमेंट साइन करते हैं रन ऑफ कच्छ के मुकाम के ऊपर, कि ऑपरेशन डेजर्ट हाक को जो है पाकिस्तान स्टॉप कर देता है, पाकिस्तान की विक्ट्री होती है। उसके बाद 6 सितंबर को क्या होता है, सेकेंड वार शुरू होती है। पहले 1948 में हुई थी, फर्स्ट वॉर जो हुई थी 1938 में हुई थी, सेकंड जो हुई थी 1965 में हुई थी। और जो 1965 वॉर थी वो किस वजह से थी, वो कश्मीर इशू की वजह से थी, मेन कश्मीर मसले की वजह से थी। अब किसके दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई, किसकी वजह से जी, ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से। जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर ऑपरेशन शुरू किया गया था, पाकिस्तान आर्मी ने किया था जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में एलओसी के करीब। तो इस वजह से जो है ना ये क्या होता है, इशू बड़ा था, हिंदुस्तान ने भी बड़ा वो किया था इस चीज की इंटरवेंशन की थी। तो ये काफी सारे मामला बिगड़े थे, तो 1965 की जंग शुरू हो जाती है। और उस टाइम जो जनरल था वो कौन था, जनरल मूसा था। उसके बाद 23 सितंबर को क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर होता है। 6 सितंबर 1965 को शुरू होती है और 23 सितंबर 1965 को एंड हो जाती है। तो ये कितने दिन की जंग थी, 17 दिनों की जंग थी, 17 डेज। पूछा जाता है जी 1965 की जंग कितने दिनों तक रही थी, 17 दिनों तक रही थी। ये पास्ट पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर सीज फायर हो गया था यूएनओ की तरफ से। यही जंग है जी जिसमें एम आलम साहब 1 मिनट में 5 जहाज गिराते हैं। ये बड़ी बहुत बड़ा कारनामा है, हमारी सोच से भी आगे है। तो ये बड़ी, इसके लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए। तो ये पूछा जाता है जी एम आलम साहब ने कौन सी जंग में 5 त्यारे गिराए थे, 1965 की जंग में 1 मिनट में। इनका जो नाम था, कोड नेम होता है ना हर एयरफोर्स में जो पायलट होते हैं उनके कोड नेम होते हैं, इनका नाम था लिटिल ड्रैगन था। क्या था, लिटिल ड्रैगन। जो इन्होंने एयरक्राफ्ट यूज किया था वो कौन सा था, F-86 सैब्रे था। और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था 1965 की जंग के अंदर। उसके बाद जरा मूसा खान को देखें, क्योंकि उस टाइम आर्मी चीफ यही होते हैं। इन्होंने फोर्थ कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी के तौर पर काम किया। 27 अक्टूबर 1958 से 17 सितंबर 1966 तक रहे। इन्होंने एज ए गवर्नर ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान भी काम किया, 18 सितंबर 1966 से 20 मार्च 1969 तक, या साहब के दौर से पहले पहले। उसके भाई उसके बाद जी कमांडर इन चीफ थे 1965 की वार के अंदर। उसके बाद सब 1966 के कुछ इवेंट है। 10 जनवरी 1966 क्या होता है, ताशकंद डेक्लेरेशन होता है। पूछा जाता है जी ताशकंद कब हुआ था, ताशकंद डेक्लेरेशन होता है 1966 में हुआ था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो इंडो पाक वार थी उसको रिजॉल्व करने के लिए हुआ था। उसके बाद 12 फरवरी को शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकाती एजेंडा कराची के अंदर अनाउंस किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी शेख मुजीबुर रहमान ने अपना एजेंडा कब अनाउंस किया था, 1966 के अंदर। कब, 12 फरवरी 1966 में। 6 पॉइंट एजेंडा।
उसके बाद 17 जून क्या होता है, जुल्फकार अली भुट्टो ये फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम जुल्फकार अली भुट्टो साहब। ये अयूब खान के दौर में अयूब खान से रिक्वेस्ट करते हैं जी मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाए। तो 1966 में जो है ना ये रिजाइन कर देते हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल होने की वजह से। उसके बाद 17 सितंबर को जनरल याहिया खान साहब 5वें कमांडर इन चीफ बनते हैं 1966 में। और 13 नवंबर को जो मोंटेगेमरी था, शहर था, इसको नाम चेंज करके क्या रखा गया था, साहिवाल। साहिवाल का नाम पहले एक मोंटेगेमरी था, उसके बाद साहिवाल। साहिवाल कब चेंज हुआ था, 1966 में हुआ था 13 नवंबर को। उसके बाद आगा मोहम्मद याया खान साहब 5वें कमांडर इन चीफ थे, 4 फरवरी 1917 को पैदा हुए, 10 अगस्त 1980 को इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भी काम किया था याया खान साहब ने। अब देखें जितने भी आ रहे हैं प्रेसिडेंट डिक्टेटर आ रहे हैं, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याया साहब, और ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे 25 मार्च 1969 से दिसंबर 1971 तक, 20 दिसंबर 1971 तक। फिफ्थ कमांडर इन चीफ के तौर पर भी इन्होंने काम किया। और ये 20 दिसंबर 1971 तक रहे थे ये। अभी बताएगा यहाँ तक अंडरस्टैंड है? जी सर। जी बताए यहाँ तक अंडरस्टैंड? जी हो- जी। अब 1967 के कुछ इवेंट है वो देख लीजिएगा। 1967 के 9 जुलाई को क्या होता है, मोहतरमा फातिमा जना साहबा उनकी डेथ होती है हार्ट फेलियर की वजह से कराची में, 1967 में हुई थी। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कब डेथ हुई थी, 1967 में। इसके अलावा 14 अगस्त 1967 को क्या होता है, इस्लामाबाद ऑफिशियली कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, 14 अगस्त 1967 को। बनना 1960 में शुरू हुआ था, 1967 में मुकम्मल हुआ था। उसके बाद 24 अगस्त 1967 को क्या होता है, पाकिस्तान पहली जो उसकी स्टील मिल थी उसका इफ्तिताह किया था किसने, अयूब खान साहब ने। पाकिस्तान की जो पहली स्टील मिल थी चिटागांग के अंदर, ये बांग्लादेश के अंदर उस टाइम, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सेम थे, एक थे, तो इस वजह से वहां पर इफ्तिताह किया गया था फर्स्ट जो स्टील मिल थी उसका, कब, 24 अगस्त 1967 के अंदर। उसके बाद 18 नवंबर को क्या होता है, 18 नवंबर को पाकिस्तान अवॉर्डेड करता है 17 इम्तियाज इजिप्टियन वोकलिस्ट उम्मे कलसूम इसकी शायरी के लिए, क्योंकि ये इलामा इकबाल की शायरी गाती है और बड़ी जबरदस्त किस्म की, तो इसको इनाम दिया जाता है, 17 इम्तियाज से नवाजा जाता है। ये एक इजिप्टियन वोकलिस्ट थी उम्मे कलसूम, इन्होंने अलामा इकबाल की पोइट्री गाई थी उसके ऊपर। उसके बाद 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल पार्टी मर्ज वजूद में आती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी कब बनी थी, 30 नवंबर 1967 को, 1967 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी लाहौर में। अच्छा भाई द वे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट ये अक्सर कहते हैं जी ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जी ये अपनी उससे आते हैं, काबिलियत से आते हैं। भुट्टो साहब की भी बात करते हैं तो भुट्टो साहब भी अयूब खान साहब के उस पे आए थे, उसके दौर में वजीरे खारजा बने थे ये। जब मोहम्मद अली बोगरा साहब जो है ना, ये उनकी डेथ होती है तो ये बनते हैं, फिर ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उससे अयूब खान साहब से कि जी मुझे अपना वजीर खारजा बनाए। तो ये भी जो है ना अयूब खान के साथ ही आए थे, उनकी कैबिनेट से ही आए थे ये। इन्होंने फिर 30 नवंबर को अपनी पार्टी बनाई थी 1967 को। उसके अलावा इंपॉर्टेंट इवेंट 1968 के हैं। 6 जनवरी को क्या है होता है जी, 6 जनवरी को अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस, वेल नोन एज द अगरतला श्रोन जौनत्रो मामला भी कहा जाता है इसको, अगरतला श्रो जौनत्रो मामला।
इसकी जो होती है ये कॉन्स्पिरेसी केस होता है, यानी कि बगावत का केस होता है हुकूमत को गिराने के लिए। यहाँ पे ये होता है बंगला, यानी कि जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान होता है उसको बेसिकली क्या था, उसको तोड़ने के लिए तो जो है ना ये एक साजिश रची गई थी, जिसकी वजह से जो है ना कुछ किरदार पकड़े गए थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस। ये कब हुआ था? 6 जनवरी 1968 को। इसमें केस फाइल किया गया था शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर। शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर। अच्छा, शेख मुजीबुर रहमान जो है, मैंने बताया उन्होंने अपना 6 नुकाती एजेंडा भी दिया था, मैंने बताया आपको पीछे। तो इसके साथ 34 लोग और भी थे शेख मुजीबुर रहमान के साथ। इनको जो है पकड़ लिया गया था। इनमें से फिर एक जो है बाद में अब जाकर 2000 जो है 11 के अंदर, इनमें से एक शख्सियत थी मोहम्मद मिस्टर शौकत अली, जो कि डिप्टी स्पीकर भी रहे थे बांग्लादेश के बाद में पार्लियामेंट के। उसने फिर माना था जी 22 फरवरी 2011 को कि शेख मुजीबुर रहमान साहब और बाकी लोग जो है ना वो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। उसके बाद ये सितंबर 25 पाकिस्तान टेलीविजन ढाका स्टेशन की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान टेलीविजन ढाका स्टेशन की बुनियाद कब रखी गई थी? 25 सितंबर 1968 को। नवंबर 7 को क्या होता है? एहतजाजी रैलियां होती हैं अयूब खान के दौर, अयूब खान के खिलाफ स्टूडेंट करते हैं, और जो कि बाद में सबब बनी थी अयूब खान के रेजिग्नेशन की। ठीक है। उसके बाद जी 1969 के इवेंट देखिएगा। 1969 के 6 मार्च 1969 को क्या होता है? क्योंकि जब एहतजाजी रैली होती है, स्टूडेंट निकलते हैं अयूब खान साहब के साथ, तो ये इनके ऊपर केस बनाते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं। तो कोर्ट जो होती है वो फैसला करती है कि आप सबको जो है स्टूडेंट जितने उनको छोड़ दिया जाए। 6 मार्च को किया जाता है 1969 को। उसके बाद 25 मार्च को क्या होता है? अयूब खान साहब अपने ओहदे से रिजाइन। ये होल्ड, एक अर्जेंट कॉल आ रही है, मैं सुन लूं। जी। अयूब खान साहब 25 मार्च 1969 को रिजाइन कर देते हैं और सारी पावर आर्मी चीफ जनरल याया खान साहब को दे देते हैं, और खुद जो है असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं याया खान साहब। उसके बाद जी 4 जुलाई को क्या होता है? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रन ऑफ कच्छ के मुकाम के ऊपर फाइनल सेटलमेंट होती है 1969 में। इस्लामाबाद में होती है। उसके बाद 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक, 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक क्या होता है? पाकिस्तान जो है अपने पायलट्स भेजता है सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि जो वो इस वजह से भेजता है, जो साउथ यमन वार थी, जिसको अलविदा वार कहा जाता है। देखना, हम एक लॉबी के, डेफिनेटली कोई मुल्क है वो लॉबी के अंदर चल रहा होता है, हमारी वैसे भी आदत है हम लॉबी के अंदर चलते हैं। तो हमारी लॉबी क्या थी जी? हम अमेरिका और सऊदी अरेबिया की लॉबी में थे। यमन के अंदर क्या होता है, कुछ क्राइसिस होती है, और उसमें सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो है ना यमन के जो बागी होते हैं वो बड़ा इंटरवेंशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान जो है 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक अपनी फौजें वहां पे सऊदी अरेबिया भेजते हैं इस मकसद के लिए। पायलट्स भेजते हैं अपने। ये कौन सी वार थी? अल वदिया वार थी। उसमें दिसंबर 1 को क्या होता है? 1 दिसंबर 1969 को 300 के करीब, ठीक है, 300 के करीब क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर को क्या किया गया था? ओहदे से हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तकरीबन 303, 303 के, तकरीबन 303 जो है ब्यूरोक्रेट थे जिनको ओहदे से हटाया गया था, जो कि करप्शन में इन्वॉल्व थे। अब इसके पीछे रीजंस क्या थी? वो और थी, सियासी मकासद थे, तो इनको हटाया गया था। 1970 में क्या होता है? फर्स्ट मार्च को एयर मार्शल असगर खान, ये पूछा जाता है जी, एयर मार्शल असगर खान ने अपनी कौन सी पार्टी बनाई थी तहरीक इस्तकलाल? कब बनाई थी? 1 मार्च 1970 को बनाई थी। और ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई थी, कब हुई थी? 2012 में।
2012 में हुई थी। इसके बाद 30 मार्च 1970 को याह्या खान साहब क्या करते हैं जी, याह्या, अब क्योंकि अब याह्या खान साहब आ चुके होते हैं, तो याह्या खान साहब क्या करते हैं, उनके पास इख्तियार होता है सारा। 30 मार्च 1970 को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, LFO, ये इशू करते हैं, और ये बुनियाद रखते हैं पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की। और किसकी तरफ बढ़ते हैं, 1970 के जनरल इलेक्शंस की तरफ। और ये पहले डायरेक्ट इलेक्शन से जो 1970 में हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे। 6 अप्रैल को फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इफ्तिताह किया जाता है गाजीपुर में। अब बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहा जाता है उसको। उसके बाद 1 जुलाई को क्या होता है, 1 यूनिट वेस्ट पाकिस्तान का, जो 1 यूनिट था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों को 1 यूनिट बना दिया गया था, ईस्ट और वेस्ट का नाम दे दिया गया था, पाकिस्तान का नाम। तो इसको डिसॉल्व कर देता है याह्या खान साहब, 1 यूनिट को, 1 जुलाई 1970 को। उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं कब, 7 दिसंबर 1970 के होते हैं। अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी क्या होती है, ये एक नई जमातें होती हैं, उभर कर आती हैं। और ये दोनों में, ईस्ट पाकिस्तान में भी वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग, वेस्ट पाकिस्तान में पीपल पार्टी। तो फिर क्या होना होगा, इलेक्शन हो गए हैं, साफ ज़रा हुकूमत बननी थी। लेकिन यहाँ पे जनाब ऐसे ही होता है जैसे 17 सीटों वालों को बिठा दिया जाता है। ऐसा ही हुआ है कुछ, कि अवामी लीग ने 160 सीटें ली थी और पीपी ने 81 सीटें ली थी। तो हुकूमत किसे मिलनी चाहिए थी, अवामी लीग को। बांग्लादेश की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी ईस्ट पाकिस्तान की, और यहाँ से भी कुछ वोट लिए थे वेस्ट पाकिस्तान से। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहा, मुजीबुर रहमान साहब को उन्होंने साइड पे कर दिया था। हालांकि पार्टी के वोट 160 थे उनके। 1971 देखेगा, 1971 में क्या होता है, 30 जून 1971 को एक इंडियन एयरलाइन थी, इंडियन एयरलाइन एरोप्लेन था, डोमेस्टिक फोकर F-27, ये हाई कोर्ट जाता है। 2 कश्मीरी भाई थे जिन्होंने किया था, और इनको लैंड किया था लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। वो कौन से थे, वो हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी। ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट से जो है ये बिलोंग करते थे। इन्होंने हाईजैक किया था और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर ले आए थे इसे। उसके बाद 26 मार्च को क्या होता है, आर्मी ऑपरेशन लॉन्च किया। अब इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च, बेड़ा गर्क हुआ है। तो 26 मार्च को क्या होता है, आर्मी ऑपरेशन लॉन्च करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। बेसिकली जो बंगाली नेशनलिस्ट थे और जो आज़ादी की जंग लड़ना चाह रहे थे, मुक्ति बाहिनी होगी ये, इनके खिलाफ। तो ये ऑपरेशन जो है ना, ये नाकाम भी होता है और इसमें मुल्क भी टूटता है इस ऑपरेशन में। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन सर्च लाइट था। पूछा जाता है जी ऑपरेशन सर्च लाइट कब किया गया था, 1971 की वॉर में किया गया था। ये 25 मई 1971 को एंड हुआ था। और उसके बाद देखिएगा, 29 अगस्त को क्या होता है, राशिद मिनाज साहब, उनकी डेथ होती है 20 अगस्त 1971 को। 20 अगस्त 1971 को इनकी शहादत हुई थी। जो इनका जहाज जो है, जेट जो था, फाइटर जेट, उसको हाइक जैक किया गया था। और इनको 29 अगस्त को, 20 अगस्त को डेथ हुई 1971 को, 29 अगस्त को इनको निशान हैदर दिया गया था। ठीक है, निशान हैदर ये मिलिट्री, सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान का। और इनका जो सुपीरियर था, वो कौन था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुपीरियर मुत्तियोर रहमान था, जिसने हाईजैक किया था। और इसने जाकर क्या करनी थी, लिबरेशन वॉर ऑफ द बांग्लादेश को जो है ना ज्वाइन करना था इसने। उसके बाद 22 नवंबर को क्या होता है, इंडिया जो है फुल स्केल अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर। और जिसके नतीजे में क्या होता है, 16 दिसंबर को पाकिस्तान, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान अलग हो जाता है और बांग्लादेश अलग हो जाता है। नूरुल अमीन साहब देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर 8वें हैं, 8वें प्राइम मिनिस्टर थे।
पाकिस्तान के 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक रहे थे। 7 दिसंबर से 20 दिसंबर, ये बहुत ही थोड़े टेन्योर के रहे थे, ये केयर टेकर थे। इनकी टर्म सिर्फ 13 दिन की थी। अच्छा, उसके बाद देखिएगा जी, 16 दिसंबर को क्या होता है, ढाका फॉल होता है 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश मार्ज वजूद में आता है। थर्ड और 13 डेज वार जो 1971 की, वो एंड हो जाती है। किसके जरिए, शिमला एग्रीमेंट के जरिए। शिमला एग्रीमेंट के जरिए क्या होती है, ये खत्म हो जाती है जंग। उसके बाद 20 दिसंबर को क्या होता है जी, जनरल याया खान साहब बख्त हैं, मुल्क तोड़ के फिर रिजाइन कर देते हैं। असल में इनको अपनी नाक आ गई है, आजकल भी यही कुछ हो रहा है। तो जनरल याया खान साहब जो है, ये क्या होते हैं, रिजाइन करते हैं। और पावर्स किसको दे जाते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है, ये एज ए फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ये हलफ भी उठाते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब, पावर इनको दी जाती है, प्रेसिडेंट भी बनते हैं। और सिविल मार्शल लॉ, चीफ सिविल मार्शल लॉ आता है, ठीक है, चीफ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बनते हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब। उसके बाद देखिएगा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, हमूदुर रहमान जो कमीशन बनाया गया था इसी के ऊपर, जो 1971 का जो फॉल आया था, इसके ऊपर कमीशन बनाया गया था, जिसको हमूदुर रहमान कमीशन कहा जाता है। कि इसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर ढूंढे। ये एक जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, ये बड़े जो है ना, आला ओहदे के, रिटायर्ड थे, इनको बनाया गया था। ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, ताकि पता चले कि जी किस वजह से मुल्क टूटा है। तो उसकी रिपोर्ट जो है, वो बाद में पेश की गई थी। ये कब बनाया गया था, 26 दिसंबर 1971 को। हमूद रहमान को कब बनाया, 26 दिसंबर 1971 को बनाया गया था। ये उर्दू में भी मौजूद है, आप पढ़े इसको डाउनलोड करके, आपको सारी समझ आएगी कि बांग्लादेश में क्या हुआ था। और ये एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर है। आज उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब है, चौथे प्रेसिडेंट थे और 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब 5 फरवरी 1928 को पैदा हुए, इनकी डेथ 4 अप्रैल 1979 को हुई। ये फाउंडर है पाकिस्तान पीपल पार्टी के 1967 के अंदर, 30 नवंबर को। इसके अलावा इन्होंने एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान के तौर पर भी काम किया, 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक। फिर उसके बाद इन्होंने फोर्थ प्रेसिडेंट पाकिस्तान और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम किया, 20 दिसंबर 1971 से 14 अगस्त 1973 तक। इन्होंने, मैंने बताया, 9th प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। और ये 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक रहे। ये पूछा जाता है जी, एज ए प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो साहब का टेन्योर क्या है, 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक का। हाँ जी, बताइएगा, यहां तक अंडरस्टैंड हो गया? थक जाए बताइएगा। जी सर। जी बताइएगा। असल में रोजों में पोटेंशियल जो है ना, वो हो जाता है, कम हो जाता है रोजे की वजह से। साहब जरा रोजा है, पूछता है वो। काफी इतना करेगा। तो मैं सर ये आखिरी रोज़ों में कमजोरी पड़ी जाती है।